समय की डिमांड को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, कई सारी बातें बाहर आ रही हैं सुशांत केस को लेकर के, तो मैं किसी को ब्लेम करने में कभी यकीन नहीं करती हूँ। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हो तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए, मेरा ये मानना है। मेरी जानकारी के बाहर है ये सारा, लेकिन जो मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ही सेंसिटिव थे, क्योंकि जब सुशांत सिंह का ये पता चला कि उसने आत्महत्या की फर्स्ट न्यूज़ आई थी, तो मेरे बच्चों ने मुझे डायरेक्ट आके बोला, मम्मी सुशांत सिंह राजपूत, वो धोनी वाला, उसने आत्महत्या कर ली है। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि इस कद पर होते हुए कोई इंसान आत्महत्या कर ले, तो बहुत झटका तो लगता ही है। लेकिन अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूँ। तो इस हिसाब से मैंने उनको ये जवाब दिया कि बेटा अभी कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना है कि अगर उसने आत्महत्या की है तो गलत है, बाकी पहले से हम जजमेंटल नहीं हो सकते, इसलिए मैंने ये वीडियो उस समय नहीं रखा था। दोस्तों, वीडियो मैंने आधा छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा एक स्त्री होने के नाते मुझे स्त्री के विरोध में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि पुरुष कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर स्त्री सही है तो उसका पक्ष ले या नहीं ले, वो बिना सोचे ही पक्ष ले लेते हैं, और हम लोग मोर्चा निकालने चले जाते हैं किसी पुरुष ने अगर गलती की हो। तो स्त्री की गलती पर एक स्त्री का चुप रहना ठीक नहीं लगा मुझे, इसलिए मुझे स्त्री होते हुए काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी मुझे ये चीज़ें कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, कहनी चाहिए। स्त्री होने के नाते कम से कम कहनी चाहिए, ज़रूरी है। आज हम अपनी बेटियों को जो कुछ भी सिखा रहे हैं, हमें खुद को भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। समाज, समय, परिस्थिति, ये सब हमें उस दिशा में भेजते हैं जिस दिशा में हम जाना ही नहीं चाहते या फिर गलती से चले गए हैं। जैसे कि कई सारी बेटियां ऐसी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी ही है, कई सारी बेटियां ऐसी हैं जिनको अभी के अभी जो ज़िद की है वो चीज़ चाहिए, और हम उनको दिला देते हैं, चाहे आपकी कैपेसिटी हो नहीं हो। लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर उसने जूतियाँ मांगी है तो आपने कहीं से भी लाकर उसको दी है। हमने नियमों का पालन नहीं किया है, हमने उसे ये जताया है कि तुम जो बोलोगी वो होगा, इतना ज़्यादा लाड कर दिया है। गाड़ी की कैपेसिटी नहीं है, लैपटॉप की कैपेसिटी नहीं है, हमने सब ला कर दिया है। ये आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अपने बच्चों को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, ये माता पिता बखूबी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं उनका दोष नहीं मानती हूँ। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं उन चीज़ों का। आपने जो ड्रेस ला कर दी है वो उसे अच्छी नहीं लग रही है, वो छोटे कपड़े पहनकर अपने आप को कंफर्टेबल समझ रही है, तो आपने उसे बोल दिया ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव इट। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी, मैं छोटे कपड़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बच्चियों की इच्छा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं ये कहूँगी कि जिसे जो पहनना है, आज़ादी है, आज़ाद है, लेकिन आपकी आज़ादी आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो एक बार देख लीजिए। आई होप सो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आज़ादी को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि जिस मिसयूज़ हो गया है। आप यूटिलाइज़ कीजिए, आपकी जो चीज़ें आपको मिली हैं उनको यूटिलाइज़ कीजिए। सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी मैं बोल रही हूँ, आप यूटिलाइज़ कीजिए। लेकिन बच्चियों के बारे में अभी बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पेरेंट्स ने हमको सारा जो कुछ चाहिए वो ला के दे दिया है। लेकिन प्लीज़ पेरेंट्स, आप ये सोचिए कि बेटी शादी करके जाएगी, उसके बाद में क्या। हम सप्तपदी में एक कसम लेते हैं, मैंने भी शादी की है, मैंने भी कसम ली है कि मेरे हाथ में जो कुछ मेरे पति आकर रखेंगे उसमें मैं संतुष्ट रहूँगी। क्या हुआ, क्या हम लोग संतुष्ट हैं? अगर हमें कान के बूंदे लंबे चाहिए और पति ने छोटे ला दिए तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे में कहाँ पहनती हो आप, ऐसे क्यों लेकर आए हो,
आपको पता नहीं है मैं लंबे पहनती हूँ, मुझे लंबे पसंद है। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? अच्छा, एक और चीज़, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई लेडी कमाती है और घर जाती है, अगर फरमाइशों का भंडार उसके सिर पे भर दिया जाता है तो कितनी होपलेस हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बाकी औरतें मज़े से रह रही हैं, लेकिन जहाँ एक पुरुष कमा के लाता है, अपने घर की जिम्मेदारी चलाता है, घर पे आता है, फरमाइशों का ढेर आप लगा देते हो, तब ठीक है, देन नो प्रॉब्लम। ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? सच में पक्षपात नहीं है। काफ़ी जगह पे हम लोग पक्षपात कर रहे हैं। बेटियों को छूट देने से मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें खुला छोड़ दें और उनको देखें ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ? हाँ श्योर, आपका हक बनता है। तो मैं अपने से शुरुआत करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में 2 पुरुष जो शुरुआत में रहे, मेरा भाई, मेरे पिताजी। मेरा शुरुआत से ही स्वभाव रहा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है और वो दोनों खुश थे। इस चीज़ को लेकर उन्होंने कभी मुझसे शिकायत की भी है तो मुझे याद नहीं है कि मैंने उनसे ये कहा हो कि हाँ मुझे ये ला दीजिए। मैं संतोषी जी बोल सकते हैं, पहले से ही थी, बहुत शांत स्वभाव की। बोलना अभी शुरू किया है। अच्छा, उसके बाद में जब मैंने कॉलेज लाइफ में कदम रखा तो मैंने ये देखा, जब हमने एक ग्रुप बनाया तो शुरुआत से लेकर स्कूल डेज़ हो या कॉलेज डेज़, मैं ये मानती थी कि हम लोग पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए वहाँ पर, और कोई लफड़ेबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं उसे लफड़ेबाजी ही कहूँगी। क्या ये फर्स्ट साइट अफेयर एंड लव, आई डोंट बिलीव इन दैट। लव अफेयर जब आपने पेरेंट्स से कर रहे हो तो किसी और से कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स से कैसे कम हो जाता है आपका लव अफेयर? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आप पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। और नाम क्या है? बढ़िया सा नाम है, आपने उसको अच्छा सा, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप। अगर बेटा छोड़ के जाता है माता पिता को, देन इट्स ओके, बेटा को पुत्र है। और अगर बेटी छोड़ के जाती है तो किसी को बताना मत, नाम खराब हो जाएगा। बेटी को क्यों माफ़ी दे देते हो? लगाओ 2 चांटे। हाँ, आपका हक बनता है, 2 चांटे लगाओ, आई एम श्योर। लेकिन फिर माफ़ कर दो, बेटी है ना, बेटे को भी माफ़ कर देता है ना, बेटी को भी माफ़ कर दो, लेकिन 2 चांटे का हक तो आपका बनता ही है। मैं जानती हूँ बहुत सी बेटियाँ नाराज़ होंगी, ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन आप जब माँ बनेंगी ना तब आपको पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। बेटा हो या बेटी, उन्हें बड़ा करना, उनके साथ में वफ़ा से अपना प्यार लुटाना। दिमाग में एक बार भी ये चीज़ नहीं आती कि आप छोड़ के चले जाओगे। वो दिल से आपको प्यार करते हैं और आप उन्हें बदले में क्या देते हो? एक बार सोच लीजिए। मैं जब कॉलेज में थी, कॉलेज डेज़ थे मेरे, तो हमारा एक ग्रुप था, उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। और लड़के क्या करते थे, सारा खर्चा उठाते थे, लड़कियों की पार्टी वगैरह ये वो। मुझे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ज़िद करके अभी अगर किसी दिन वो लोग लेके गए तो मेरा क्या उसूल था, मेरा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, या फिर बारी बांध दो, एक बारी मेरी, एक बारी उसकी, एक बारी उसकी, इस तरह से करो। मुझे नहीं पता था कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, पर मैं ऐसी ही थी। और काफ़ी समय के बाद मुझे ये पता चला कि मैं बिल्कुल सही थी। और क्यों सही थी? क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा केस देखा जिसमें लड़के ने खूब खर्चा किया था लड़की के ऊपर, और उसके बाद में जब लड़की से प्रपोज़ किया शादी के लिए, लड़की ने मना कर दिया। ये मैंने आंखों से देखा हुआ हाल है। लड़की ने मना कर दिया, बोली बस ऐसे ही घूमती थी, इसमें कोई दोस्ती वाली बात है, शादी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो भी जानती थी वो गुंडा है। लड़के ने उसको बहुत मारा, प्रेशराइज़ किया शादी के लिए, कि जब मैं तेरे पे खर्चा कर रहा था तो मैं अच्छा लग रहा था, और आज स्वीकार नहीं है। और मजबूरन उसको शादी करनी पड़ी। क्या करती?
क्यों? हम लोगों को दूसरों के पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर माता पिता हमसे ये बोलते हैं कि तुझे पैसों की क्या ज़रूरत है, तो हम उनसे ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मैं लोगों के मांगे हुए पर नहीं रह सकती हूँ। और दूसरी चीज़, जब आप इतना बिंदास कोई चीज़ मांगते हो ना, तो उस चीज़ की कदर करना सीख जाओ। आपने लैपटॉप ख़रीदा है, आपने जो चीज़ ख़रीदी है उसकी कदर करना सीख जाओ। जिस दिन आप कदर करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपको इंसानियत अपने आप आ जाएगी। ये इंसानियत ही तो है जो हमें आगे बढ़ने में काम लगेगी। पढ़ तो हम सभी रहे हैं, लेकिन मॉरल स्टडीज़ भूल गए हैं। फिर एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये कहती हूँ कि आज़ादी सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन आज़ादी के गलत इस्तेमाल से मुझे एतराज़ है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मेरे लिए दोनों एक बराबर है और दोनों की ही गलती एक बराबर है, तो दोनों की ही सज़ा एक बराबर होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझे होंगे। मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में बोलने नहीं आई हूँ। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में गलत होते देखा है, मैंने वहाँ भी बोला है, और यहाँ भी मुझे इसलिए बोलना ज़रूरी लगा क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। स्त्री की गलती अगर एक स्त्री छुपाती है तो गलत होगा। मेरी कलम के साथ में मैं नाइंसाफ़ी करूँगी, बेईमानी करूँगी, इसलिए मुझे बोलना बहुत ज़रूरी लगा। थैंक्स अगेन फ्रेंड्स।